सो देखिए एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या साहब, देखिए एक पॉइंट क्यों है ना, जो कि कहीं बाहर स्थित है। बोला साहब इस बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना सर, वो कितना 24 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब। और बोला साहब जो ये बिंदु क्यों है ना, एक केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर बैठा है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो बोला साहब ये त्रिज्या बता दीजिए कितना होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पड़ा, ध्यान समझिए। ये जो बिंदु है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी साहब 24 है, और ये बिंदु केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर बैठा है। तो बोला साहब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, ये वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री। क्यों सर, त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है ना, माने मेरे को ये बताना है ना सर, इसका नाम दे दीजिए पी है ना, माने मेरे को ओपी बताना है। तो लिखिए त्रिभुज ओ पी क्यों में है ना, ध्यान समझिए। पाइथागोरस में लगाइए क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना। तो क्या कहती है पाइथागोरस में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में साहब आधार का स्क्वायर है ना। साहब ये कितना है 625 आएगा। ओपी स्क्वायर ये कितना है साहब 576 आएगा। ठीक है ना, इधर लाइए 625 में से 576 सर घटा दीजिए, है ना। और देखिए 625 में से 576 घटा है ना। देखिए 15 में से 6 गया 9, 11 में से 4 गया साहब 7 आएगा। ठीक है ना, कितना साहब 7, यानी 49 बचे। कितना बचेगा यहाँ पर 49 है ना। माने हम कह सकते ओपी कितना आएगा सर, ओपी आएगा यहाँ पर √49 जो कि कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। माने ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ पे आया होगा। देखिए बड़ा सिंपल था ना, बस पाइथागोरस में लगानी थी और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, कहानी क्या साहब, सर कहानी है कि यहाँ जो ये पी टी है और टी क्यू ये स्पर्श रेखा है ही वाला कोण 110 डिग्री है। बोला साहब ये वाला कोण बताइए, माने पी टी क्यू एंगल ये वाला कितना होगा। ठीक है, तो ये बताना। देखिए ध्यान समझिए। अच्छा देखिए ये वाला कोण कितना होगा, कहो साहब 90 डिग्री, क्योंकि इस त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा है। साहब ये वाला कोण कितना होगा साहब, सर ये वाला भी 90 होगा। ठीक है सर, बिल्कुल होगा है ना। ध्यान समझिए, देखिए एक जो ये लिखा है पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है। क्या है ये, एक चतुर्भुज है। इसमें ये 90 दिया है, ये भी 90 दिया है, ये 110 दिया है, ये पूछा है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ कितना होता है भैया 360 डिग्री होता है। तो वहाँ से ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना 90 डिग्री है सर, ये निकालना है। ठीक है ना, तो तय होगा आप 90 डिग्री प्लस में 110 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस उसका क्या नाम है सर, पी टी क्यू है बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ कितना होगा देखिए 9 9 18 180 हुआ ना, 180 डिग्री प्लस में 110 डिग्री कितना होगा 0 9 2 290 डिग्री। उधर ले जाइए 290 डिग्री कितना होगा, एंगल पी टी क्यू कितना होगा यहाँ पर 290, घटाई कितना है सर 70 डिग्री। माने ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 करते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान समझिए है ना। देखिए साहब एक वृत्त है। क्या है साहब, एक अच्छा इतना गंदा मत बनाइए सर, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है ना, साहब जिसका केंद्र क्या है सर, वो है। बोला साहब एक बिंदु है पी है ना साहब, पी से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। एक का नाम है साहब पी ए, दूसरे का नाम है भैया पी बी। इतना क्लियर साहब, बिल्कुल। और साहब ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी है, माने इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा सर 80 डिग्री। ठीक है ना सर, बिल्कुल। सर इनको भी मिला दीजिए है ना सर, बिल्कुल मिला देंगे। ठीक है ना, तो देखिए हमसे पूछा क्या साहब है ना, हमसे पूछा साहब पी ओ ए ज्ञात कीजिए। पी ओ ए माने ये वाला एंगल, ध्यान समझिए। ठीक, ये पूरा कितना भी सर, ये पूरा है मेरे पास 80 डिग्री। ठीक है ना, हमसे बोला साहब पी ओ ए माने ए वाला कोण कितना होगा, ध्यान समझिए ना। कहानी क्या थी मैं फिर पढ़ देता हूँ। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले है ना किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो P
POA ज्ञात करना है साहब। P एक बिंदु है, इससे इस पर रेखा PA और P भी है, और इन दोनों के बीच कोण कितना है साहब 80 डिग्री का है ना। तो बोला साहब ये वाला कोण कितना होगा, ध्यान समझिए। तो कहोगे सर ये वाला कितना होगा, सर 90 होगा। ठीक है सर, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि त्रिज्या इस पर रेखा अवलंब होती है। अच्छा ये पूरा 80 है तो आधा कितना पाएगा सर 40 पाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ कितना होता है साहब 180 डिग्री होता है। माने हम कह सकते हैं यहाँ पर वो 90 डिग्री प्लस इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है POA है ना, एंगल POA प्लस में साहब 40 डिग्री बराबर कितना होगा सर 180 डिग्री है ना। ये कितना 9 4 13 उधर गया 50 आए, कितना आएगा एंगल 50 आएगा। ठीक, क्योंकि 180 में से 130 गया तो कितना है साहब 50 डिग्री आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बड़ा ही सिंपल था, ज़रा भी सर कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, वो भी साहब आसान है। सो देखिए प्रश्न 4 करते हैं। ये भी सिंपल है लेकिन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहानी क्या है, बोला सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कहानी क्या है, ध्यान समझिए साहब। ये वृत्त है ना, इसका मान लीजिए व्यास है ना, इसका साहब क्या व्यास है। बोला साहब इन व्यास के सिरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है ना, ये साहब समांतर होती। क्या होती भैया, ये समांतर होती। ठीक है ना, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए यम है, इसका नाम यन है। हमको ये दिखाया साहब ये दोनों जो रेखाएं हैं समांतर है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर, कैसे दिखाएंगे ध्यान समझिए। ठीक है, अच्छा रेखाएं समांतर कब होती हैं, आपने छोटी क्लास पढ़ा होगा। ठीक है ना, ठीक है, एक कंडीशन होती थी अगर इन दोनों कोणों का जोड़ है ना, मान लीजिए इसका नाम 1 है इसका 2 है ना, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे भैया ये रेखा इसके समांतर है। ये आपने पढ़ा होगा ना समांतर कोण, तो वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिए। अच्छा देखिए ये वाला कोण कितना पाएगा सर 90 डिग्री, ये कितना पाएगा 90 डिग्री है ना। अब देखिए ये दोनों रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर कोण है और इनका जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि ये भी 90 भी 90 180 हो रहा है ना, तो इनका जोड़ 180 है, माने रेखाएं समांतर हो गई, हो गया सिद्ध। लेकिन लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिए। देखिए दिया क्या है, दिया है हम कह सकते हैं कि ओ केंद्र है ना, ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, लिखें यहाँ पर है ना, ओ केंद्र वाले, कैसे भी लिख सकते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर वृत्त के व्यास के सिरों पर है ना यम तथा यन स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या भी, ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं साहब। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यम जो है ना समांतर किसके, यन के है ना, तो साहब सिद्ध कर देंगे। ध्यान समझिए ना, तो ध्यान समझिए, इसको नाम दे दीजिए एंगल 1, इसको दे दीजिए एंगल 2 है ना, लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों साहब, क्योंकि भैया त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और एंगल 2 भी कितना होगा 90 डिग्री है ना, क्यों कारण क्या साहब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। लिख देंगे चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो रहा है साहब 180 डिग्री होगा ना यहाँ पर है ना, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा साहब 180 डिग्री है ना। या फिर यहाँ लिखिए यहाँ पर है ना, यहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो साहब 180 डिग्री हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यम समांतर क्या होगा भैया एन है। बस इतना सिंपल सी कहानी थी। आज आशा करते हैं समझ में सर आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये साहब थे 4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे है ना। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में।